तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी चैनल में। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 जो कि 2 वर्षों से 3 वर्षों से आउट ऑफ सिलेबस चल रही थी। तो इस वर्ष ये आई है तो इससे बहुत ही प्रश्न आएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। मैं इसका इंट्रो तो आपको पढ़ा ही चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब ये सारे प्रश्न आप एक झटके में कर लेंगे। देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कोई बिंदु की बात नहीं की गई। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हमने बताया था कि वृत्त पर जो बिंदु ले लेंगे वहां पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, जहां पे बिंदु ले लेंगे वहां पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बिंदु कितने होंगे वृत्त पे? अनंत बिंदु होंगे। अनंत बिंदुओं से तो मिलकर बना होता है। ऐसे ऐसे एक ही बिंदु कई जगह गत करता हुआ चलता है तो उसी के पथ को तो वृत्त कहते हैं। अब इस बिंदुओं को लेते जाएंगे उतनी स्पर्श रेखाएं होती चली जाएंगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत। दूसरा सवाल क्या है? इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको भरना है। अब वो इंट्रो ही देख के आप कर सकते हैं। इंट्रो अगर आपने समझा है, समझ लिया है, पूरा दिमाग में है आपके, तभी कर पाएंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर काटती है वृत्त की स्पर्श रेखा? तो आपको ये कन्फर्म होगा। यहाँ बिंदुओं लिख दिया गया है, लेकिन कितने बिंदुओं पर काटती है? एक बिंदु। यहाँ चूतिया बनाने के लिए या भ्रमित करने के लिए ये बिंदुओं लिखा गया है कि बच्चा जाने कि बिंदुओं लिखा है तो एक से तो ज़्यादा ही होंगे, तभी तो बहुवचन प्रयोग हुआ है। नहीं, स्पर्श रेखा तो उसे एक बिंदु पर ही काटती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। कोई भी लिख सकते हैं आप। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। संख्या पूछ रहा है तो मैंने ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को जहां पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये वृत्त पर बिंदु है और यहीं से स्पर्श रेखा होकर जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बस यहाँ पे स्पर्श बिंदु भरा जाएगा। तो ये क्लियर करके जाइएगा। बस बहुत सरल सवाल थे। तीसरा सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई बताइए। कैसे चित्र बनाएंगे? एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया। केंद्र कितना है इसका? O केंद्र है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ से एक त्रिज्या खींच दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये एक स्पर्श रेखा हो गई। और यहाँ पे Q मान लीजिए। O से जाने वाली रेखा Q से इस प्रकार मिलती है। ये बिगाड़ दीजिए यहाँ पे। तो ये त्रिभुज बन गया। अब कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज OPQ में कितना कितना दिया है? OP ये तो त्रिज्या हुई, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या हुई 5 सेंटीमीटर। चलिए OQ कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। ये 12 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे PQ का मान पूछा गया है। PQ का मान पूछा गया है। अब ये किस त्रिभुज से लगेगा? किस
प्रमेय का प्रयोग होगा इसमें। तो देखिए आपने प्रमेय पढ़ रखी है कि केंद्र से जो त्रिज्या आती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कोण OPQ कितना होगा? OPQ बराबर 90 अंश होगा। क्लियर? प्रमेय से, क्योंकि केंद्र से आने वाली रेखा या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। OQ आपको पता है 12, OP आपको पता है 5, PQ आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। बारह का वर्ग 144 हो गया और 5 का वर्ग 5 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 25 आएगा। और PQ स्क्वायर, जब हम PQ स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 125 25 144 के पास जाएगा तो कितना बच जाएगा? 119 बच जाएगा। अब PQ ये तो स्क्वायर लगा हुआ है तो वर्गमूल लेंगे और माइनस में तो दूरी होती नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? √119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्या है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं दी गई है तो कोई भी त्रिज्या लेकर आप एक वृत्त खींच सकते हैं। एक वृत्त खींच दिया, उसकी एक रेखा, कोई रेखा ले लीजिए। एक रेखा दी गई है, मान लीजिए ये एक AB रेखा दी गई है। इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लो यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया आपने और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिए। स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती? इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये ऐसे एक चाप लगा दीजिए, एक ऐसे चाप लगा दीजिए, एक ऐसे चाप लगा दिए। 6, 7, 8 में खींची होगी। अब रचनाएं आपके उसमें नहीं रही हैं तो बस ऐसे चाप लगा के और यहाँ से एक होती हुई ऐसे इसके रेखा खींच दीजिए। दूसरी भी इसके समांतर रेखा खींचनी है उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पे ये लिया हमने। मान लो ये केंद्र था, थोड़ी दूरी पे लिया हमने इसको, तो इतनी दूरी लेना चाहो तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के ऐसे चाप लगा दीजिए 3, 4 और इनके ऊपरी बिंदुओं को मिलाते जाइए। बस स्पर्श रेखा खींच जाती है ऐसे यहाँ पे, ये समांतर रेखा खींच जाती है ऐसे यहाँ पर खींचना है। तो ये दो बिंदुओं पर काट रही है तो इसलिए ये छेदक रेखा हो गई। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर रही, दो बिंदुओं पर, तो ये छेदक रेखा हो गई। बस आपका प्रश्न हल हो गया। तो एक स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ये XY है, और दूसरी CD छेदक रेखा हो गई। क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को, इसलिए स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदक रेखा है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।